अगली खबर पर बढ़ते हैं। भारत माता की जय के नारे को चैलेंज करने वाला असदुद्दीन ओवैसी का बयान अब अदालत में पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ओवैसी के खिलाफ एक पीआईएल दायर हुई है। इतना ही नहीं, ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए लखनऊ की एक निचली अदालत में भी अर्जी दी गई है। ओवैसी के बयान पर अदालत का क्या रुख रहेगा, यह कल पता चलेगा, लेकिन इससे पहले ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। सबसे मुखर हैं बीजेपी के नेता, जिन्होंने ओवैसी को कहीं और शरण लेने की नसीहत दे दी। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। संविधान में यह भी नहीं लिखा होगा कि हज के लिए सब्सिडी दी जाए, तब भी वो लेते हैं ना। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। जिसको भारत माता की जय कहने में शर्म है, उसको भारत माता को प्रणाम करके कहीं और शरण लेनी चाहिए। अगर उनको भारत माता से प्रेम नहीं है, अपने देश से प्रेम नहीं है, तो इस देश में है क्यों? चले जाएं जहां जाना है उनको। अगर मैं कह रहा तो भारत माता की जय, तो क्या मैं हिंदू हो जाऊंगा? मैं हिंदू तो नहीं हो जाऊंगा। कौन कहता कि तुम बोलो ना बोलो, लेकिन ये भी क्या कहने की जरूरत है कि मेरे अंदर कोई छुरी चला दे, मैं बोलूंगा नहीं। एमआईएम और भाजपा दोनों एक दूसरे के मददगार हैं, मिले हुए हैं। एक बयान और इतना बड़ा घमासान, यही तासीर है मजलिस के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की। जुबान के शक्ल में एक चिंगारी निकलती है और धधकने लगती है राजनीति की भट्टी, सुलगने लगती है सियासत। एक बार फिर भड़काऊ बयानों के चैंपियन ओवैसी के खिलाफ तनी है हमलों की तो। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार महाभारत के केंद्र में है भारत माता, जिनकी जय बोलने से इनकार के बाद ओवैसी पर आक्रमण शुरू हो गया। आज आप जब अपना लिबास तब्दील कर रहे हैं तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भारत हमारा माँ है और माँ का वंदना करने में किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। देश का दुर्भाग्य है, कुछ लोग इसके बारे में भी आपत्ति व्यक्त कर रहे और बेशर्म बाहर बोल रहे। ओवैसी की जुबान से निकले लफ्जों पर बीजेपी ब्रिगेड के तेवर हमलावर थे। 24 घंटे भी नहीं बीते कि हमलों की झड़ी लग गई, कहीं और चले जाने की नसीहत तक दे दी गई। गांव का एक सामान्य नागरिक हो, चाहे उच्चस्थ पद पर बैठा व्यक्ति हो, भारत माता की जय कहने में शर्म होनी नहीं चाहिए। और जिसको भारत माता की जय कहने में शर्म है, उसको भारत माता को प्रणाम करके कहीं और शरण लेनी चाहिए। अगर उनको भारत माता से प्रेम नहीं है, अपने देश से प्रेम नहीं है, तो इस देश में है क्यों? चले जाएं जहां जाना है उनको। मुस्लिम समाज को स्वयं सोचना चाहिए कि ओवैसी और आजम खान जैसे लोग जब तक इस समाज को इसी प्रकार से गुमराह करते रहेंगे, तब तक ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक, रूस से रोम तक मुस्लिम समुदाय इसी प्रकार से कटघरे में खड़ा होता रहेगा। लेकिन ओवैसी के बयान पर सिर्फ सियासी तूफान ही खड़ा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ कोर्ट में 2 याचिकाएं भी दायर हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ओवैसी के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है, जबकि दूसरी याचिका लखनऊ की सीजेएम कोर्ट में स्वीकार की गई है, जिस पर कल सुनवाई होगी। लेकिन ओवैसी का कहना है कि उनके बयान पर कोई केस ही नहीं बनता। ये कहते कहते उन्होंने जय हिंद कहा और चलते बने। मुझे कोर्ट पर पूरा यकीन है, कोर्ट इंसाफ करेगा। कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं। जय हिंद। कोई केस नहीं। जय हिंद। ओवैसी के खिलाफ कोई मामला बनता है या नहीं, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ओवैसी और बीजेपी मिले हुए हैं और गैर जरूरी मुद्दे उठाकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जिस मुद्दे को ओवैसी ने उठाया, उसे मुस्लिम धर्मगुरु भी फिजूल का मुद्दा मानते हैं। एमआईएम कहेंगे हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, और आरएसएस कही कि तुमको बोलना पड़ेगा। फिर से हिंदू मुसलमान का बंटवारा करो। केवल इनका मिला जुला खेल है।
MIM और भाजपा दोनों एक दूसरे के मददगार हैं, मिले हुए हैं। एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर हैं, हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर हैं। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहना, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता, संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। न इस स्लोगन के कहने वालों को ज्यादा फायदा है, न कहने वालों को फायदा है, और इन धार्मिक इश्यूज पर ज्यादा वोट अब पड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। ओवैसी के दिए बयान के विवाद में भला बीजेपी ही क्यों मोर्चे पर रहे, सो कांग्रेस भी कूद पड़ी। भोपाल में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस तरह प्रोटेस्ट करके ओवैसी का पुतला जला डाला। वैसे ओवैसी का सियासी एजेंडा किसी से छिपा नहीं है। वो आरएसएस और बीजेपी विरोधी राजनीति का सबसे बड़ा चैंपियन बनना चाहते हैं। भारत माता की जय के नारे का विरोध भी उसी राजनीतिक पटकथा का हिस्सा लगता है।